This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language and IELTS instructor. And today, what I believe, that in today's class, you are going to start something very special, because what I consider verb is hard. आपको पता है ना, हार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, दिल। और वर्ब को मैं कहता हूँ ये दिल है, और ये धड़कता रहेगा तो आपकी लैंग्वेज चलती रहेगी, और इसका ताल्लुक आपकी पूरी बॉडी से है। वर्ब के बगैर आपकी कोई जबान मुकम्मल नहीं है। वर्ब इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्ब इज एन essential part of a sentence. Verb is something very, very special for all of you. And this, I consider this my second lecture. My first lecture was how to improve pronunciation, accent, and fluency. And then we had some introductory lectures. And this is my lecture number 2. Main verb, auxiliary verb, and model auxiliary verb. I am sure that you must have started working on pronunciation. You may have completed that assignment. If not, no problem. Now, this week, you will have some more written and speaking assignments. And you know what? I generally say one thing in my class, that English is spoken on tracks. हमें आज एक ट्रैक मैं आपको दूंगा जिस ट्रैक के ऊपर लैंग्वेज को बोला जाता है। और वो ट्रैक्स कौन कौन से हैं? एक टेंसेस का ट्रैक होता है और एक मॉडल वर्ब्स का ट्रैक है। बस 2 ही ट्रैक हैं, आपको ये जानकर खुशी होगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये 2 ट्रैक्स हैं हमारे पास। और उसके बाद एक वापसी का जो ट्रैक है, उस पे आपको कंडीशनल सेंटेंसेस मिल जाएंगे। जिस रास्ते से वापस जाएंगे उसी रास्ते से वापस आएंगे, तो कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या मतलब सर? ये देखो, तुमने अभी प्रेजेंट सिंपल पढ़ना है आज फॉर्मेशन में, फिर तुम एक मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन भी सीखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल विल है, विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मॉडल वर्ब है। और फिर जब आप वापसी में आएंगे तो आपको पता चलेगा, लो भाई, यही ट्रैक कंडीशनल टाइप 1 का है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। अगर आपके पास टाइम हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मुझे दोपहर में भी ज्वाइन करें, ताकि आज की बातें आज जहन में बैठ जाएं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सके तो रात का सेशन भी ले लीजिएगा 8 से 9, और हो सके तो कल भी इसी तरह से मेरे तीनों सेशंस अटेंड कर लीजिएगा। आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये दो। हम बातें शुरू कर रहे हैं। अच्छा देखिए बेटा, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारे पास मेन वर्ब, कोई भी सेंटेंस आप क्रिएट करें उसमें सबसे पहले आपके पास मेन वर्ब आता है। कोई भी सेंटेंस होता है तो उसमें लाजमी तौर पर एक वर्ब होता है, और वो मेन वर्ब होगा। अच्छा, अगर मैं गलती की बात करूं तो हमारे पास 2 तरह की गलतियां होती हैं। एक होती है वर्बल मिस्टेक, जो हम लोग करते हैं, वर्ब की गलती कर देते हैं। वो जो वर्बल मिस्टेक है, उसके बाद हमारे पास एक और मिस्टेक आती है, फॉर्मेशनल एरर। वर्बल एरर और फॉर्मेशनल एरर, ये 2 तरह की मिस्टेक्स आपको नजर आएंगी। और जो आज के सेशन के अंदर इंशाल्लाह आज और कल आपका ये वर्बल और फॉर्मेशनल एरर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। और उसके बाद एक और गलती है, वो है सिचुएशनल। इसके लिए आपको मेरे साथ 2-3 महीने रहना पड़ेगा, तो फिर आपको सिचुएशनल एरर समझ आएंगे कि मेरी गलती क्या है, कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगाने के बजाय पास्ट सिंपल लगा देते हैं, या पास्ट सिंपल लगाने के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट लगा देते हैं। ठीक है,
अच्छा, इस वक्त जो है मैं जिस आईडी से आपसे हूँ मैंने अपना नाम लिख दिया है। एक सर हसीब है और दूसरा जो है वो एडमिन है, ठीक है ना। तो आप लोग चैट्स में लिख रहे हैं तो वो चैट एडमिन को जा रही है, मुझे नहीं जा रही है। मैं उनका नाम भी चेंज कर देता हूँ, और उनका नाम चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। बस मैंने सर हसीब लिख दिया। सर हसीब वाला जो आईडी है ना उसके ऊपर आप अपनी चैट सेंड करें, मैं उस पे अवेलेबल हूँ। अच्छा, अब आप सबसे पहले आपकी जिंदगी में मेन वर्ब आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो। मेन वर्ब इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। मेन वर्ब is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes a situation. अगर सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो याद रखें उसकी दो जिम्मेदारियां आपको पहली बताई गई हैं। या तो वो एक्शन की बात करेगा या फिर वो स्टेट की बात करेगा। क्योंकि वर्ब अगर एक ही है तो फिर साथ में वो टाइम की बात भी करेगा। अगर वर्ब एक ही है तो वो फिर सिचुएशन को भी डिस्क्राइब करेगा। तो अब आप यहां पर ये देखिए, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। ईमानदारी से बताइए, जब आप पहली दफा इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली बात कौन सी जाती है, कौन सी बात क्लिक करती है? सर ये बात ये हो रही है, अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। एक पास्ट में हो रही है और एक प्रेजेंट में। वेरी गुड। बस मेरे जहन में भी सब एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में, यानी इसमें सिचुएशन एक तरह से बताई हुई है कि अभी एक लिख रहा है या और एक ये टाइम बताया गया है ना कि देखिए प्रेजेंट में काम हुआ है, या अगर रोट है तो पास्ट में काम हुआ है, तो ये इट्स बेटा मुख्तसर मैंने एक बात सवाल पूछा है कि क्या बात आ रही है, प्रेजेंट और पास्ट, दैट्स ऑल। प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट। अली राइट्स अ लेटर, अली रोट अ लेटर। प्रेजेंट और पास्ट सबसे पहली बात क्लिक कर रही है। अली इज, अली वॉज एट होम। पहली बात जो जहन में क्लिक कर रही है वो प्रेजेंट और पास्ट। सारा एंड अली आर गुड फ्रेंड्स, सारा एंड अली वर गुड फ्रेंड्स। हम जैसे ही वर्ब को देखते हैं हमारे जहन में प्रेजेंट और पास्ट आइडेंटिफाई होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम अपने सेंटेंस को जब भी क्रिएट करें तो हम प्रेजेंट और पास्ट को आइडेंटिफाई करें आसानी के साथ। और ये कैसे होता है? वर्ब की फॉर्म्स को तब्दील करने से। हैंड रेस कीजिएगा जो लोग मेरे साथ एक्टिवली इन्वॉल्व हैं आज के सेशन में। अगर मैं कोई बात प्रेजेंट में बोलूं तो क्या आप उसको पास्ट में कर देंगे? पक्की बात है। चलें, रजिया से स्टार्ट करते हैं। विल ट्राई इंशाल्लाह। आई सी, आई सॉ, आई आई ब्रेक। आई ब्रोक, आई ब्रोक। रजिया, दो रजिया आ गई हमारे माशाल्लाह। रजिया का कनेक्शन कहीं और भी जोड़ रहा है। जिसका नाम लूं ना वो डिसिप्लिन रहेगा। डिसिप्लिन रहता, मैं सबकी कोशिश करता हूँ मैं सबके साथ फॉलो करूं सबको। शी राइट्स, शी शी राइट्स। रोट, अब शी ब्रेक्स, शी ब्रोक, शी टीचेस, शी टॉट, शी अंडरस्टैंड्स, शी अंडरस्टूड, वी लर्न, वी लर्न, वी वी learned, लर्न्स, वी वी रन, we ran, वी रन, वी ड्रिंक, we drunk, वी ड्रैंक। हिना, गुले, we drank. थैंक यू वेरी मच। हिना, यस। सर हसीब इज, प्रेजेंट से पास्ट में जाना है। सर हसीब इज, Sir Hasib was, आई हैव, Sir का Nilka, आई हैव, आई हैड, आई I हैव, had, आई हैड।
I see. I I see. ये भी नहीं पता. सेकेंड फॉर्म आई सॉ. वर्ड की फॉर्म्स याद करनी है मुझे, मैसेज कीजिएगा सर वर्ड की फॉर्म्स मुझे भेजें, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगा. आपके नोट्स में भी वर्ड की फॉर्म्स अवेलेबल है. अब देखिए पहली प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि हमें वर्ड की फॉर्म्स याद नहीं होती हैं. तो जब हमें वर्ड की फॉर्म्स याद नहीं है तो हम सबसे पहला काम आज है ना अपने पास नोट कर लें कि आपको वर्ड की फॉर्म्स पे काम करना है. प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट प्रेजेंट. ठीक है. यस बिनिश. शी सॉ. She अगर sees. she sees, mashallah. She taught. She teaches. Very good. She wrote. She writes. She writes. We fought. Fought, sir. Fought. We fight. Fight. I drank. I drink. I went. I go. अगर मैं इस तरह से बहुत सारे वर्ब्स आप लोगों को लिख कर दे दूं तो क्या आप लोग अपनी फ्लुएंसी के ऊपर एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेंगे? आई सी, आई सॉ, आई गो, आई वेंट, आई ड्रिंक, आई ड्रैंक, आई टीच, आई टॉट, Yes, sir. आई ब्रॉट. ये आपकी फ्लुएंसी का पहला सबक है कि आपको क्या करना है. आपको सर बहुत सारे वर्ब्स भेजेंगे, अरे इसी सीक्वेंस में होगा. शी राइट्स, शी रोट, शी अंडरस्टैंड, शी अंडरस्टूड. आपका जहन सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करे कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है. देखो मैं जो जो स्टेप्स बताता जाता हूँ ना उन स्टेप्स को नोट करना. मैं हवा में नहीं फेंकता कि मैं तुम्हें इस तरह की शीट दे दूं. ऐसी शीट बनी हुई होगी लाजमी तौर पे मेरे पास जब भी मैं आपको ऑफर देता हूं. अब आप अपने पास नोट कर लीजिएगा कि सर आपको एक ऐसा असाइनमेंट देंगे आज के सेशन के बाद जिसमें आपको क्या करना है. गो, आई वेंट. और ये असाइनमेंट रिकॉर्ड करके आप मुझे मेरे नंबर पे शेयर कीजिएगा 0317029629 कि सर मैंने ये सारे प्रेजेंट के वर्ब्स थे मैंने इसको पास्ट में कर दिया. सर ये पास्ट के थे मैंने इसको प्रेजेंट में कर दिया. आज के सेशन के बाद आपको 12 बजे की फाइल मिल जाएगी, आप रिकॉर्ड कीजिएगा. ये फ्लुएंसी का पहला कदम है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे. वर्ब का पहला काम आपको समझ आ गया. प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट और पास्ट. दूसरा काम एक्शन और स्टेट. एक्शन तो हमें समझ आता है. अगर मैं आपसे कहूं मुझे 5 एक्शंस बता दें तो आप कहेंगे सर ही ड्रिंक्स, ही टीचर्स, ही फाइट्स, ही राइड्स, ही ड्राइव्स. सर ये दीज आर एक्शंस. मतलब सोना, जागना, उठना, पढ़ना, पढ़ाना, भागना, नाश्ता करना, नाश्ता बनाना. दे ऑल आर एक्शन वर्ब्स. लेकिन हमें स्टेट समझ नहीं आती है तो स्टेट का चैप्टर मेरा अगले हफ्ते आ रहा है, बहुत तफसील से समझाऊंगा. उसके बाद इट डिस्क्राइब सिचुएशन. ये भी आप लोगों को पता है सिचुएशन से मुराद क्या है. सिंपल. याद आ रहा है स्कूल वाली बातें. कंटिन्यूअस. अब हम कंटिन्यूअस को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव. परफेक्ट. याद है ना, ये सबको पता याद आ रही होंगी. परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव. यानी कि आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग, आई हैव स्पोकन, आई हैव बीन स्पीकिंग, आई राइट, आई एम राइटिंग, आई हैव रिटन, आई हैव बीन राइटिंग. आपको वर्ब की जिम्मेदारी है कि वो आपको सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है. इस वक्त हमारे सामने कौन सी सिचुएशन है ये. अली राइट्स अ लेटर. Present. Writing, present, Ali Present. writes a letter. Present simple. present, Ali present, wrote a letter. Past Simple. 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 दो ही सिचुएशन है. सिंपल है, दोनों सिंपल है. और सिंपल सिचुएशन में या तो फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म आती है या फिर एस और ईएस फॉर्म आती है. आईएनजी फॉर्म कहाँ पर आती है? Progressive में. Continuous, present continuous, Progressive में. आईएनजी फॉर्म. और Progressive. परफेक्ट में क्या कौन सी फॉर्म आती है? Third form. याद है ना बचपन की बातें, कोई नई बात नहीं बताई मैंने. Yes, sir. आईएनजी फॉर्म ये याद है आपको. सिंपल के अंदर हमें 3 तरह की 3 फॉर्म्स नजर आएंगी. मैं वो तीनों फॉर्म्स यूं लिख रहा हूँ. गो, Yes. और अस्तगफिरुल्लाह. कौन
अल्लाह पाक ने हिदायत है आपको। गोइंग, गोइंग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गॉन। Gone. और यहाँ पर ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव में बीन भी आता है और बीन के साथ फिर गोइंग आता है, बीन ये परफेक्ट। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अब हमारी जिंदगी में एक वर्ब और आ रहा है, पार्टी यहाँ से शुरू होती है सही मानों में, जब ऑक्सिलरी वर्ब हमारी जिंदगी में कदम रखता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहता है? ऑक्सिलरी वर्ब टेल अस अबाउट टाइम। ऑक्सिलरी वर्ब हमें टाइम के बारे में बताते हैं। दे हेल्प अस टू मेक नेगेटिव एंड क्वेश्चन, ये हमारी नेगेटिव और क्वेश्चन बनाने में मदद करते हैं। देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। पढ़े लिखे लोग मेरी बात सुन लें, देयर आर ओनली 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। जो लोग एक्टिव हुआ करें ना, वो हैंड रेस करके रखा करें, और हैंड रेस के साथ अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ जाए तो आप एक हार्ट दे दिया करें, तो मैं समझ जाऊंगा आपका कोई सवाल भी आ रहा है। वरना हैंड रेस अमूमन मेरे सेशन में जब करते हैं तो लोग, सिर्फ वो लोग करते हैं जो, सर वी आर एक्टिव इन योर सेशन and we also want to participate, ask us questions. But if you also have a question to ask, then give me a heart, so I'll come to know that you are also having a question related to this topic. Auxiliary verbs tell us about time. Auxiliary verb हमें time के बारे में बताते हैं। सर वो कैसे? पहले तो ये बात सुन लो, there are only 3 auxiliary verbs। याद कर लो, ये पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं, do, be और have। वरना अक्सर लोग कहते हैं is, am, are, was, were, been, be, have, has, had, इतने सारे। भाई रूट फॉर्म्स बताया करें। रूट फॉर्म्स क्या है? 3, do, be और have। there are only 3 auxiliary verbs। आगे चलिए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब आ रहा है तो लाजमी तौर पर उसके बाद मेन वर्ब आएगा, लाजमी तौर पर। सर ऑक्सिलरी वर्ब का काम देखें, नीचे मैंने उसको बिल्कुल अलग कर दिया है। अब ऑक्सिलरी वर्ब, जब घर में 2 बहुएं आ गई हैं, देखें 2 बहुएं आ गई हैं, पहला वर्ब और वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। अब पहली बहू की जिम्मेदारी क्या है? टाइम। बहू तुम्हें, छोटी बहू तुमको नाश्ता बनाना है, जी जी अम्मी जी, टाइम। मेन वर्ब, बड़ी बहू तुमको दोपहर का खाना बनाना है, और रात का तुम रोटी बनाओगी, खाना तो बना हुआ होता है, तुम बर्तन धोगी, जी। वाह, अब 2 जिम्मेदारी, बहुएं आ गई, 2 जिम्मेदारियां। ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी टाइम, मेन वर्ब की जिम्मेदारी एक्शन, स्टेट प्लस सिचुएशन। अब यहां पर देखें, यू नो सर हसीन। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है, यू डोंट नो सर हसीन। अब ऑक्सिलरी वर्ब का काम है कि वो नेगेटिव बनाने में हमारी मदद करता है। यू नो सर हसीब, इसमें कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, लेकिन आपको नेगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, आपको ऑक्सिलरी वर्ब की हेल्प लेनी पड़ेगी। डू यू नो सर हसीब? और आगे चलिए, डज इट रेन और डिड इट रेन हियर। क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहा है डू, डज और डिड। सर हसीब इज टीचिंग, सर हसीब वॉज टीचिंग। अब यहां पर गौर से देखें, वी आर, वी वर नॉट, नेगेटिव बनाने में भी ऑक्सिलरी वर्ब मदद कर रहा है। क्वेश्चन बनाने में भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब शुरू में ले जाइए, एम आई लाइंग, वॉज आई लाइंग। We have joined SKH spoken English online course. Has she gone? Had she gone when you reached? We have been learning, we had been learning English for 2 weeks. अगर आप एक बात फोकस करें, अभी और डिटेल में ये सारी बातें आ रही हैं, अभी तो सिर्फ ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्वेश्चन बनाने में मदद कर रहे हैं, नेगेटिव बनाने में मदद कर रहे हैं। अगर हम इज, एम, आर, वॉज, वर लगाते हैं तो उसके बाद वर्ब आईएनजी आ रहा है। अगर हम हैव, हैज, हैड लगा रहे हैं तो उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर हम डू, डज और डिड लगा रहे हैं उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस बात को अगर आप नोटिस करें, यही बात आइए मैं आपको बहुत डिटेल में यहां पर समझाता हूं। कॉमनली यूज फॉर्मेशन इन टेंसेस, पहली फॉर्मेशन दोबारा आ गई आपके सामने,
सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। अगर कोई भी आप सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो याद रखिए उसमें कम से कम एक वर्ब आता है और वो आपके सामने है मेन वर्ब। उसकी जिम्मेदारियां मैंने आपको कितनी बताई हैं? 3। पहली जिम्मेदारी टाइम, दूसरी जिम्मेदारी एक्शन और स्टेट, तीसरी जिम्मेदारी सिचुएशन, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। यहां तक बात समझ आती है? कोई परेशानी? दूसरी फॉर्मेशन सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। हमारे पास 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। वो 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन है? ये देखिएगा, पहले इन तीनों के बारे में बात करते हैं। ये देखिएगा, डू, बी और हैव। 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स, डू, बी और हैव। अब इनकी अपनी अलग अलग फॉर्म्स हैं। डू को फॉलो करें डू, डज और डिड। बी को फॉलो करें इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन। हैव को फॉलो करें हैव, हैज और हैड। डू डस के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद कर लीजिए। ये बातें याद करने वाली है, रट्टा लगाइए। बी के बाद हमेशा बी की फॉर्म्स याद करें इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। इसके बाद हमेशा वर्ब आईएनजी आती है। फिर हैव, हैज और हैड। इसके बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, याद कर लें। डू डज और डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन के बाद वर्ब आईएनजी, हैव, हैज और हैड के बाद थर्ड फॉर्म। अगर ये बातें आपको याद हो गई हैं, बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। डू डज प्रेजेंट की बात करते हैं, डिड पास्ट की बात करता है। इज, एम, आर प्रेजेंट की बात करता है, वॉज, वर पास्ट की बात करता है। हैव, हैज प्रेजेंट की बात करता है, हैड पास्ट की बात करता है। ये बात आपको पहले से याद होनी चाहिए। डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट। जरा देखिएगा सेंटेंस पहला, शी डज नॉट कम ऑन टाइम, प्रेजेंट। शी डिड नॉट कम ऑन टाइम, पास्ट। अब ये प्रेजेंट और पास्ट की जिम्मेदारी किसने ली हुई है? बताइए, प्रेजेंट और पास्ट की जिम्मेदारी किसके कांधों पर है? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब। अब ये जो यहाँ पर कम लिखा हुआ है, कम ऑन टाइम, ये एक्शन वर्ब है। ये सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है, सिंपल सिचुएशन है। सिंपल सिचुएशन में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, आई डोंट स्पीक फ्रेंच, आई डिडंट स्पीक फ्रेंच। यहाँ पर भी जिम्मेदारी उठाई हुई है ऑक्सिलरी वर्ब ने, प्रेजेंट और पास्ट। आई डोंट स्पीक, आई डिडंट स्पीक। डू यू ड्राइव अ कार, डिड यू ड्राइव अ कार। अगर मैं प्रेजेंट बोलूं तो पास्ट बना देंगे। चलिए, मदीहा, डू यू स्पीक इंग्लिश। टेबल टेनिस खेलने हम, मैं डू से तो मैं कभी बीच में डू मारूंगा, कभी डिड मारूंगा, देख आपको बॉल संभालनी है। डू यू स्पीक Did इंग्लिश, you speak English? डू यू अंडरस्टैंड, Did you understand? डू यू डू यू डू यू डू यू डू यू डू यू। जितनी दफा मैंने डू यू बोला उतनी दफा आप भी डिड यू बोल। डू यू Did you डू यू स्पीक, did you speak? डिड शी स्पीक। Do she speak? बॉल आपने मिस कर दी। डिड शी does स्पीक, डज शी स्पीक। हमने बॉल थोड़ी सी घुमा दी थी। दोबारा, डिड इट रेन। Does it rain? वेरी गुड। डज अली ड्राइव। Did Ali drive? वेरी गुड। डज सरहसीब टीच। Did Sir Hasib teach? वेरी गुड। जहन अभी आपको बार बार ये मैसेज दे रहा है, पास्ट डेट की बात हो रही है, पास्ट डेट डॉट लगाओ। लेकिन याद रखें डू डज और डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसी तरह से अब हमारे पास आ रहा है इज, एम, आर, वॉज, वर। जब हम इज, एम, आर की बात करते हैं ये प्रेजेंट की बात करता है। जब हम वॉज, वर की बात करते हैं ये पास्ट की बात करता है। रिदा, मैं प्रेजेंट बोलने जा रहा हूं, आप इसको पास्ट में कीजिएगा। ठीक है, आर यू स्पीकिंग, आर यू Are you speaking? Were you speaking? आर यू लर्निंग इंग्लिश, Were you learning English? वॉज सारा कॉलिंग यू, Was, वॉज सारा कॉलिंग यू, uh, इरम, वॉज सारा
calling you? Is Sarah Is calling you? Sarah calling you? Was it raining? Was it raining? Hmm. Is it raining? Is it raining? Am I disturbing you? Was I disturbing you? I'm going. I was going. We are learning. We are learning. Hmm. We were learning. Sir Hasib was teaching. Sir Hasib is teaching. Am I disturbing you? Was I disturbing you? Was she shouting? Is she shouting? वेरी गुड. अच्छा, अब आप ये मैकेनिज्म सब सुनते भी रहा करें गौर से, तवज्जो के साथ, कि हम प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से प्रेजेंट हमें करना आना चाहिए. ये सबसे पहला काम है. ठीक है. उसके बाद आपके पास हैव, हैज और हैड आता है. यस इरम, हैव यू अंडरस्टूड? पास्ट में ले जाइए उसको. हैव यू अंडरस्टूड? Had you understood? हैड शी गॉन? Have she gone? हैव होगा या हैज होगा? हैड शी गॉन? Sorry, has he gone? हैड यू ब्रोकन? Had you broken? Have you broken? Had it stopped raining? Has it stopped raining? Very good. Had they left? Have they left? Has she gone? Had she gone? Had she gone. ये Had she सबसे gone? आसान, सबसे आसान प्रैक्टिस होती है कि आप प्रेजेंट को पास्ट, पास्ट को प्रेजेंट. ठीक है. अगर आपने ये, आपको समझ आ रही है बात, दैट्स वेरी गुड. हमेशा इज एम आर, वॉज वर और बीन के बाद वर्ब आईएनजी आती है. अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा आयशा, कि मैं वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाऊं. प्लीज मेरी मदद कीजिएगा आयशा रहीम, प्लीज हेल्प मी. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं राइट बोलूं, मैं राइटिंग बोलूं या रिटन. आयशा हमारे पास दो हैं, एक आयशा ओनली है और एक आयशा रहीम है. आयशा सर कौन सा सिंपल प्रेजेंट के साथ? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सेंटेंस बोलूंगा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं राइट बोलूं, राइटिंग बोलूं या रिटन. आई डोंट. आई डोंट. सर क्या बताना है? राइट आएगा, राइटिंग आएगा या रिटन आएगा? राइट. आई डोंट राइट. डू यू? डू यू? डिड यू? अस्तगफिरुल्लाह. राइट, राइटिंग और रिटन. अच्छा, ओके ओके सर. डू यू? डू यू राइट? आर यू? आर यू राइट? आर यू? स्क्रीन पे देखिए, दिमाग खोलिए. आर यू राइटिंग? आते हैं, हम आते हैं आपके पास, दोबारा आते हैं. बिनिश, 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 बिनिश. आयशा सुनती रहिएगा. डू यू? Do you write? आर यू? Are you writing? हैव यू? Have you written? हैव सारा? What, sir? हैज Has Sarah सारा? written? Has Sarah written? आई डोंट. I don't write. आई डिडंट. I didn't write. डज अली? Does Ali write? व्हाट आर यू? What are you writing? व्हाट हैव यू? What have you written? व्हाई डज सर हसीब? Why does Sir Hasib write? व्हाट आर दे? What are they writing? हैव यू एवर? Have you ever written? माशाल्लाह, दिमाग फुल चल रहा है आपका, जबरदस्त. बुशरा, बुशरा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. मैं ड्राइव बोलूं, ड्राइविंग बोलूं या ड्रिवन बोलूं. प्लीज हेल्प मी. Okay, sir. She doesn't. She doesn't drive. She didn't. She didn't drive. She is. Driving. She was. Driving. Has she? Has she drive? Had Drove. she? Drove. Driven. Third form Not of driven, sorry. Driven. Has she? Has she driven? Have you? Have you driven? Had they? Driven. Were they? Was they driving?
वर दे, What were they driving? वर, WERE, वर दे, वर, Driving. वर दे ड्राइविंग. Was she? Was she driving? I don't. Drive. She doesn't. Drive. When do you? When do you drive? How do you? How do you drive? What have you ever? Driving. Have you ever Driving. driven? Have you No, ever undriven. driven? आ गई बात समझ? ठीक है ना. अच्छा, अब एक सेंटेंस है जो मैं बोलूंगा. पूरत मेरी मदद कीजिएगा बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं. मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उसको पूरा प्रेजेंट से पास्ट में ले जाइएगा. ठीक है ना. सेंटेंस को गौर से सुनिएगा. आई डोंट राइट अ लेटर. आई डोंट, आई डू नॉट. I didn't write a letter. I am not listening to you. I was not listening to you. Are you calling me? Were you calling me? Have you understood my lecture? Had you understand my lecture? Had you Understood my lecture? had you understood my lecture? She doesn't. Yeah. She doesn't shout. She didn't shout. She didn't shout. आ गई बात समझ. माशाल्लाह. मैंने आपको देखें कितने सारे एंगल से इसी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करवाई है. आप लोग इन सारी बातों को जहन में रखिएगा. पार्टी तो अभी शुरू हुई है. ये जब तक ये ट्रैक्स पक्के नहीं होंगे ना, मैंने 24 घंटे का टाइम मांगा है. 24 घंटे में ये ट्रैक्स मैं आपके ऐसे फौलादी कर दूंगा कि आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ मेरे साथ. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी फॉर्म लगाऊं. अब आप आयशा खुद रीड करेंगी, आयशा ओनली. आयशा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लगाऊं. ये आपके सामने कुछ देखें फॉर्मेशंस मैंने लिखी है. डज ही, इज ही, हैज ही, डू यू, आर यू, हैव दे, डिड ही, वॉज ही, हैड ही. प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए क्या होगा ये. डज ही सीक्वेंस में पढ़ती भी जाइएगा. Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Was he teaching? Had he taught? माशाल्लाह, वेरी गुड. यस, गुले हिना, ट्राई करें आप भी. सेम. डज ही. सर इसकी समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि मुझे ना स्क्रीन आपकी नहीं हो रही. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मैं आपके लिए स्क्रीन और बड़ी कर देता हूँ. ये लीजिए. और मुझे आप इसका जवाब लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा. ठीक है बेटा. अभी देखिए तूबा आपको बता रही है. आप 2-3 लोगों को सुनेंगी ना तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके बाद वर्ब की करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. स्क्रीनशॉट ले ले. मुझे आपका जवाब चाहिए होगा व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी तौर पे. तूबा बताइएगा. डज ही. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. Does he teach? Is he teaching? Has he taught? Do you teach? Are you teaching? Have they taught? Did he teach? Was he teaching? Had he taught? वेरी गुड. तायरा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके चलिएगा. नीचे से स्टार्ट करें हैड ही से. Had he taught? Was he teaching? Did he teach? Have they taught? Are you teaching? Do you teach? Has he taught? Is he teaching? Does he taught? Does he teach? Sorry. स्लिप ऑफ टंग. अच्छा तायरा. तायरा, मुझे अब समझ नहीं आ रहा मैं क्या इसके अंदर लगाऊं. मतलब डैश यू ड्रिंकिंग, डैश यू ड्रंक, डैश यू ड्रिंक. मतलब अगर हम वर्ब को देखें तो क्या आप तायरा मेरी मदद कर सकती है? ताहिरा फातिमा, क्या करूं मैं? बी यू ड्रिंकिंग, Are you drinking? आर यू ड्रिंकिंग, और उसके Have you बाद drunk? हैव यू Have you ड्रंक. इसमें नो चेंज. नो चेंज. had हम्म. Have you drunk? अच्छा, अब आप देखिएगा. अब आप देखिएगा मैंने नीचे जो है, अब ये 2 सेंटेंसेस देखें. अब मुझे बताइए मैं क्या लगाऊं.
Is he drinking right now? Was he drinking yesterday? यस, वेरी गुड। देखें, इन्होंने एडवर्ब के ऊपर नजर रखी। अगर आप एडवर्ब पे नजर रखेंगे तो आप प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कर लेंगे। अगर मैं आपको एक ऐसी एक्सरसाइज दे दूं जिसमें मैं आपसे कहूं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाएं, तो आप लोग एडवर्ब्स को देखकर प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कर सकते हैं। लेकिन तायरा, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर आप बताएं क्या होगा? यहाँ क्या जवाब मिलेगा, देंगी आप? थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, ड्रंक। Had she drunk? हैज शी ड्रंक? हैज Has she drunk? थर्ड फॉर्म कब हमेशा याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट पहली चॉइस होती है जब थर्ड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट इतनी आसानी से नहीं आता। पास्ट परफेक्ट जब भी आएगा तो वो अपने साथ पास्ट सिंपल को लेकर आता है। ये देखें, सही है। जब पास्ट परफेक्ट आता है तो वो अपने साथ पास्ट सिंपल को चिपका लेता है। जब कोई पास्ट की सिचुएशन होती है तो हमें समझ आ जाता है यहाँ पर पास्ट है। अब बताइए यहाँ क्या होगा? दिमाग पे जोर डालें। Do it सही था, drink? पहले सही था। डज इट ड्रिंक? डज इट? Does it अब drink? यहाँ पर देखें, अब बिल्कुल इसी तरह का मैंने सेंटेंस लिखा है। अब ये आपका सब पास्ट में जा रहा है। यहाँ पर क्या लगाऊं मैं? सर कौन सा वाला? ये देखें, Have you? सर शो नहीं हो रहा है। फिर क्या शो हो रहा है बेटा? Had you have you drinking when you called? Have you drunk when he reached? Sorry, had you drunk when he reached? अच्छा, सुनिए नूर, बताइएगा ये आखिर के 3 सेंटेंसेस में क्या लगाऊं? Are you drinking when you call? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की? Oh, sorry, sir. Have you drinking when you call? हैव यू ड्रिंकिंग होता है, हैव के साथ वर्ब आईएनजी लगती है। No, sir. First वाले में तो आर आएगा ना, और सेकंड वाले में हैव आएगा। Have you drinking when you call? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है? फर्स्ट वाले में पास्ट। पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही ड्रिंकिंग के साथ क्या लगाएंगी, आर या वर्ब? है। सर आर। आर। सो आर तो प्रेजेंट हो गया। वर यू ड्रिंकिंग? वर यू नो ड्रिंक? सर, हैव यू ड्रिंकिंग या अस्तगफिरुल्लाह। वाज यू, सॉरी सर, वाज यू ड्रिंकिंग? यू के साथ वॉज नहीं आता, वर आता है। वर यू ड्रिंकिंग? वर यू ड्रिंकिंग। उसके बाद वर यू थर्ड, ड्रिंकिंग यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। और ये यहाँ पर सर रीच्ड है, ये भी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ क्या आएगा? हैड यू ड्रंक व्हेन हैड यू ड्रंक? ये सेकंड फॉर्म है। यू ड्रिंक यस्टरडे? सर ये पास्ट में चला गया है। वाज यू ड्रिंक यस्टरडे? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वॉज यू ड्रिंकिंग होता है तो। अगर यू के गलतियां की इंतहा हो गई, यू के साथ वॉज नहीं लगता। अगर वॉज लगता तो आगे ड्रिंकिंग होता। सारी बातें टकरा गई। वर डिड यू यू ड्रिंक? डिड यू ड्रिंक यस्टरडे? फर्स्ट फॉर्म आएगी ना। डिड यू ड्रिंक ड्रिंक यस यस्टरडे? डिड यू ड्रिंक यस्टरडे? आइए आपके साथ एक और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, शायद आपके जहन में कुछ बातें बैठ जाए। मैं भी मॉडल वर्ब्स पे नहीं जा रहा। मेरी आवाम जब सही रिस्पॉन्स करती है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं एक एक्सरसाइज की और तरफ जा रहा हूँ। प्लीज शेयर माई another exercise on main verb and auxiliary verbs. वेट कीजिएगा, it's coming on your screen. Foundation. ये लीजिए। I'm just sharing.
choose the correct auxiliary verbs in 2 brackets. Harry dash gone to the party. आगे वर्ब को देखिए और मेरी मदद करेंगी सिद्रा शब्बीर। सिद्रा में क्या लगाऊं? हैरी डैश गॉन टू द पार्टी। Harry had gone to the party. हैज गॉन टू द पार्टी। अगला भी बताइए। गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। We are going to the party tonight. वेरी गुड। नंबर 3 भी आप ही बताएंगी। आई I फिनिश्ड have माई finished my homework. फिनिश्ड माई लेसन। क्या देख रही हैं आप? सर मैं वर्ब की फॉर्म को फोकस कर रही हूँ, गॉन, गोइंग, फिनिश्ड। अब नंबर 4 Yes, थोड़ा sir. सा आपके लिए ट्रिकी कर दिया है। वी डैश टू विजिट। We have to visit that place at the corner. ये स्ट्रक्चर आ गया। वी हैड टू विजिट। नंबर 5 सिद्रा। नंबर Do 5 you want some coffee? do you want some coffee? Very good. I dash like you. I'm not like you. I don't like you. I am not like you. ये भी वैसे सही बन रहा है। I am not like you, लेकिन ये auxiliary verb लगाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। I'm not like you. I don't like you. I dash want you to pass your exam. I don't want you to pass your exam. किसको आवाज नहीं आ रही? सबकी ऑडियो कनेक्ट है लेकिन आओ। Yes, I don't want you to pass your exam. He speaks faster than she. Does? He does. You dash to see doctor immediately. ये स्ट्रक्चर है। You are to see, मतलब you are to लिख लो अपने पास। अब आप लोग you are to see का मतलब है you have to see। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है फौरन। You are to see, ये B2 का स्ट्रक्चर होता है। जैसे have to होता है उसी तरह से B2 होता है। You are to see पहली मरतबा आपने सुना है। You are to see। This house dash made of wood. Is made of wood। अच्छा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरी अब मदद करने आ रही हैं तो सिद्रा के बाद शुमाइला नूर। शुमाइला मुझे बताइए मैं कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊं? व्हाट द किड्स डूइंग। नीचे ब्रैकेट में से उठा लीजिए। What was the kids doing when व्हाट you? व्हाट आर लगाऊं, वर लगाऊं, डिड लगाऊं, वॉज लगाऊं, बीन लगाऊं, क्या लगाऊं? What are the kids? जुमला पूरा पढ़े, पूरा What are सेंटेंस। the kids doing when you last saw them? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की? Past की। आप बताइए आर आएगा या वर आएगा? वेरी गुड सदा। इतना इंतजार, इतना सोचना ना करें बेटा। जब पास्ट सेंटेंस है तो पास्ट आएगा ना। व्हाट वर द किड्स डूइंग व्हेन यू लास्ट सॉ देम? जी सर। Kash always wanted to try skydiving. यहाँ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा बताइए? वेरी गुड आयशा। आप चैट में भी Has always wanted to try diving. excellent answers. Carla has always wanted to try skydiving. Where dash you go on your summer vacation? क्या होगा? Where dash you go on summer vacation? Where did you go on summer vacation? एक्सेलेंट। डज यू तो हो नहीं सकता, आर यू तो हो नहीं सकता, वर यू तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आर होता तो आईएनजी आता, वर होता तो आईएनजी आता। यू के साथ डज लग नहीं सकता। कुछ लोग लगा रहे हैं डज। अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे। चैट में मेरे पास जवाब आ रहे हैं। वेयर डज यू गो कैसे होगा भाई? वेयर डू यू गो, कहाँ जाती हो तुम? वेयर डज यू गो हो ही नहीं सकता। वेयर डिड यू गो, कहाँ गई थी तुम समर वेकेशन पर? ठीक है। व्हाट डू यू थिंक शी डैश call you like this?
Why do you think she has been called you like she said she would? She dash call you. She didn't call you. She hasn't. She has been. She have. she के साथ have लग नहीं सकता, has been लग नहीं सकता, ing आनी चाहिए थी, she hasn't हो नहीं सकता, तो फिर क्या बचा? Didn't. She didn't call you. Why do you think she didn't call you like this? Right? चले. Mary dash going to be upset when she hears what happened. Mary dash Is going. excellent. Mary is going to be upset. Jeremy dash want to go to the movie. He wants to stay home. यानी कि वो नहीं, अब देखो does not होगा, is not होगा, was not होगा, has not होगा, was not होगा. Does not want to go to movies. चल रहा है यार, तुम्हारा दिमाग है, चल रहा है. You are active student. Very good. Thank you. अच्छा, अब एक असाइनमेंट नोट कीजिएगा और एक एक्सरसाइज जो कि मैं अपने अगले सेशन में सॉल्व करवाऊंगा, आप असाइनमेंट के तौर पे ले लीजिए. ये 31 सेंटेंसेस हैं. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने यहाँ क्या लगाना है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और आप इसको खुद से लिखेंगे. ये लीजिए, ऊपर देखिए मैंने लिखा हुआ है राइट लगाना है, रिटन लगाना है, राइटिंग लगाना है, रोड लगाना है, राइट्स लगाना है. मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या लगाऊं. आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और एक अपनी नोटबुक के ऊपर इन सेंटेंसेस को दोबारा से लिखिएगा और फिर लिखिएगा आई एम, आई एम, आई एम, आई एम, आई डिड यू, हैव यू, और फिर पूरा पूरा जवाब लिखते हुए जाइएगा कि क्या लगाना है. जहां पर ब्रैकेट आ जाए वहां ब्रैकेट को खोलना है और सारे जवाबात अपनी नोटबुक में आप लिखेंगे और मुझे मेरे नंबर पे, असाइनमेंट का नंबर आपको पता है कौन सा है, 0317-029-6209 पर आप मुझे इरसाल कर दीजिएगा. एक असाइनमेंट आपको नोट करने तमाम स्टूडेंट्स. सर आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं, कम से कम एक सेंटेंस का तो असाइनमेंट आप लोग लिखें. इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले. ये आपके सामने छोटा सा असाइनमेंट है. इसका बड़ा असाइनमेंट मेरे ख्याल से इधर नोट्स में आपको मिलेगा. इधर से देखते हैं, इधर से देख रहा हूं मैं, यहां मिल जाए मुझे वो असाइनमेंट. अच्छा चले, अभी आज छोटा असाइनमेंट ही देते हैं, कल फिर मॉडल वर्ब्स के साथ बड़ा असाइनमेंट होगा. मैं ये चाहता हूं कि आप प्रेजेंट के 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, प्रेजेंट के 12, पास्ट के 12, इस तरह से जिस तरह से ये सेंटेंसेस बने, बिल्कुल इसी चीज को, थीम को आपको फॉलो करना है. सेंटेंस में आपको दे रहा हूं, शी राइट्स अ लेटर. आज का असाइनमेंट ये है कि आप इसको 24 फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करेंगे. कैसे? शी, और ये हैंड रिटन करना है. शी राइट्स अ लेटर, शी डजंट राइट अ लेटर, डज शी राइट अ लेटर, she is writing a letter, she is not writing a letter, is she writing a letter, she has written a letter, she has not written a letter, has she written a letter, she has been writing a letter, has she been writing a letter, she wrote a letter, she didn't write a letter, did she write a letter, she was writing a letter, she was not writing a letter, was she writing a letter, she had written a letter, she had not written a letter, had she written a letter, she had been writing a letter, she had not been writing a letter, had she been writing a letter. Got it? होगा 24 सेंटेंसेस. अगला सेंटेंस, लेकिन ये आपको लिखना है कल. रोजाना 24 सेंटेंसेस लिखने. 3 दिन का असाइनमेंट दे रहा हूं. दे स्पीक इंग्लिश, इसको भी 24 सेंटेंसेस में, लेकिन कल. देखो एक दिन में करके होशियारी मत दिखाना. मैं चाहता हूं तुम रोजाना इस पे अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो. She writes a letter, they speak English, और आखिरी I play cricket. इस पे भी 24 सेंटेंसेस. थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन के अंदर हम अपनी फॉर्मेशंस पे काम कर रहे हैं. ये असाइनमेंट 3 दिन तक आपको लिखना है. थर्सडे को लिखें, फ्राइडे को लिखें, लेकिन देखो जैसा गाइड कर रहा हूं वैसा ही करना. ये नहीं सर मैंने तो आज ही लिख लिए सारे, नहीं.
I want you to spend every day a few minutes on writing. हमारी वालदा कहती हैं कि अगर आप लिख कर याद करें, कुछ चीज लिख लें तो आपके दिमाग में बैठ जाती है। ये फॉर्मेशंस दिमाग में बैठेंगी तो गाड़ी आगे चलेगी। और फिर उसके बाद जब आप ऐसा कर लें संडे को, तो संडे को एक ऑडियो नोट रिकॉर्ड कीजिएगा। कितने सेंटेंसेस का? 24 प्लस 24 प्लस 24, ये जो तीनों आप लिखें उसके बाद आप ऑडियो नोट एक रिकॉर्ड करेंगे संडे को, और सर को आप फॉरवर्ड करेंगे किस नंबर पे आपको पता है, 03170296 अब जरा मेरी मदद करेंगी शफक। शफक, शी राइट्स अ लेटर। आप इसको सामने सामने देखकर आप, शफक आप अपना हैंड्स फ्री निकाल दें बेटा, आपकी आवाज माइक खराब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे यहाँ काम चल रहा है ना, तो ऊपर वाले घर पे तो ये आवाजें आ रही हैं। हाँ, वो अजीब अजीब सी मैं कुछ भी नहीं कर सकती सर। चले, तो शी राइट्स अ लेटर। She write a letter. 24 She doesn't write a letter. 24 सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है इसको। Does she write a letter? She is write a letter. He is write. Sorry. She is writing. She is not write a letter. Is पहले देखें शफक, सुने फिर लिखें फिर रिकॉर्ड कीजिएगा और मुझे फिलहाल कीजिएगा, ठीक है? ठीक है। रजिया, मुझे 24 सेंटेंसेस चाहिए। She writes a letter. सर अभी तो मैं समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। She writes a letter में इसमें ये कि she writes a letter, she doesn't write a letter, she doesn't write a letter, does she write a letter? लेफ्ट साइड सिर्फ वहां पर जो वर्ब लिखा हुआ उसको चेंज कर दें, आकार को और लेटर कर दें। Was she writing a letter? Wasn't she writing a letter? And was a letter written by her? सुनिएगा सुनिएगा, कौन मुझे 24 सीक्वेंस में बता रहा है? ये सीक्वेंस सामने छपी हुई है, कोई है एक खूबसूरत स्टूडेंट? Yes, sir. Can I meet? Yes. Yes, Binish, try. She writes a letter. She doesn't write a letter. Does she write a letter? She's writing a letter. She's not writing a letter. Is she writing a letter? She has written a letter. She has not written a letter. Has she written a letter? She has been writing a letter. She has not been writing a letter. Has she been writing a letter? She wrote a letter. She didn't write a letter. Did she write a letter? She was writing a letter. She was not writing a letter. Was she writing a letter? She had written a letter. She had not written a letter. Had she written a letter? She had been writing a letter. She had not been writing a letter. Had she been writing a letter? That's very good, very good. Yes, Kurat. Kurat, आपका सेंटेंस से they speak English. They speak English. They speak English. They don't speak English. Do they speak English? They are speaking English. They are not speaking English. Are they speaking English? They have spoken English. They haven't spoken English. Have they spoken English? They have been speaking English. They haven't speaking English. They have been speaking English. They have not speaking English. They पास में जाएगा ना सर? They spoke. They didn't. They spoke English. They didn't speak English. Did they speak English? They were
speaking English? They weren't speaking English. Were they speaking English? They had speaking English, spoken English. They hadn't spoken English. They had they spoken English. They had been speaking English. They had not been speaking English. Had they been speaking English? आपने बहुत मेहनत की, बहुत आपने जहन पे जोर डाला, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। बस यही जहन पे जोर आप लोगों को अगले 3 दिन तक और डालना है ताकि ये फॉर्मेशंस दिमाग में बैठे। मेरी अगली एपिसोड होगी आज 3 से 4 में, उससे अगली एपिसोड होगी 8 से 9 में। अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेशन जहन में बैठ जाए तो आप लाजमी तौर पे मेरे दोनों सेशंस लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आज के तीनों सेशंस जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो तीनों आपसे शेयर करूं, क्योंकि इस लेक्चर को पढ़ाने की बहुत सारी मेथडोलॉजीज हैं। तो मेरे तीनों लेक्चर्स की मेथडोलॉजी डिफरेंट होगी लेकिन टॉपिक सेम होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस फरा ने आपको ज्वाइन कर लिया, शी इज विद यू एंड फॉलो योर डिस्कशन सेशन विद मिस फरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।